लीड कोड 169 मेजॉरिटी एलिमेंट। एक आपको एरे गिवन होगी, उसमें से आपको मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है। मेजॉरिटी एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो कि n/2 से ज्यादा बार आता है उस एरे में। और n क्या है? n है साइज ऑफ द एरे। समझ रहे बात को? जैसे ये देखेगा, ये एक एरे है, यहाँ पर n कितना है, यानी कि साइज कितना है? 7 साइज है इस एरे का। तो मेजॉरिटी एलिमेंट यहाँ पर वो होगा जो कि 7/2 यानी कि 3 इंटीजर पार्ट, जो कि 3 से ज्यादा बार आ रहा है। यहाँ पे देखेगा एक 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो 4 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी एलिमेंट 4 है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3/2 यानी कि 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है खास आपके लिए कि भाई फ्लोर है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट्स एक से ज्यादा बार आ रहा है? 3 आ रहा है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट 3। एक सिंपल अप्रोच क्या है? सिंपल अप्रोच ये कहती है, सर एक काम करिए, इटरेट करते रहिए और एक हैश मैप रख लीजिए। उस हैश मैप में हम डालते रहेंगे काउंट को, और लास्ट में एक बार फिर से इटरेट करा लेंगे हैश मैप को और देख लेंगे किस नंबर का काउंट जो है वो n/2 से ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो उसको कोड नहीं करेंगे, मैं एज इट इज दिखा देता हूँ एक बार। एक हैश मैप ले लिया है, हैश मैप बिल्ड कर रहे हैं, देन फिर चेक कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट का काउंट जो है वो n/2 है। n/2 में बेसिकली मैंने यहाँ पे n ले लिया है, लेंथ डिवाइड बाय 2। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि किसका काउंट n/2 से ज्यादा है। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? मैंने n लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर ही nums डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2 कर लिया था, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बोल रहा है सर कि मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन है, तो फंक्शन हमें कुछ रैंडम रिटर्न कर दिया है -2, ठीक है। ये तो हो गई बात भाई, हैश मैप से कर लिया है। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, स्पेस भी बिग ऑफ n होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सर क्या आप लीनियर टाइम में कर सकते हो उसको, एंड बिग ऑफ 1 स्पेस से, वो भी। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे हैश मैप ले लिया। क्या कोई तरीका है कि जो हैश मैप यूज ना करे? तो हाँ, एक तरीका है। देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं, ठीक है, तो एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए ये एरे लिखी हुई है, तो अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं, है ना, कैसे भी, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी, जैसे यहाँ पे करते हैं 1 1 1 2 2 2 2, और इसका साइज कितना है? 7 साइज है इसका। अब एक बात बताइए, अगर मैंने सॉर्ट कर दिया है तो n/2th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा होगा? सोच के बताइए। मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा होता है? जो n/2 से ज्यादा है। समझ रहे बात को? तो सॉर्ट करवाने के बाद n/2 पे वही तो रखा होगा सर। सोच के देखिए एक बार। जैसे यहाँ पे देखिए n/2 यानी कि 7/2 यानी कि 3, 0 1 2 3, वही आ गया। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना nums डॉट लेंथ बाय 2, ठीक है। रन करके देखते हैं। अच्छा, एक कमेंट हटाओ, ठीक है। सबमिट किया, सबमिट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगड़ गई है। हुआ क्या है यहाँ पे? स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ 1 ही है क्योंकि सॉर्ट इसने इन प्लेस किया है, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n हो गई है। तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। वो इसका सॉल्यूशन बिग ऑफ n टाइम एंड बिग ऑफ 1 स्पेस में ला कर देगी, जिसका नाम है मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? एरे है। n क्या है यहाँ पर? 7 है। n/2 क्या होगा? 3 होगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 3 से ज्यादा आ रही है किसी एलिमेंट की, तो वो क्या है? हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है। अब जो हम एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं, मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं? कैंडिडेट लेते हैं और एक लेते हैं काउंट। हम क्या करेंगे? एक लूप चला देंगे सिंपली, और कैंडिडेट को करंट एलिमेंट के इक्वल डाल देंगे। तो इस समय कैंडिडेट 1 है और इस कैंडिडेट का काउंट भी कितना है? 1 है, ठीक है सर। फिर जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो हम चेक करेंगे कि क्या करंट एलिमेंट कैंडिडेट के इक्वल है। अगर करंट एलिमेंट कैंडिडेट के इक्वल नहीं है तो इस काउंट को हम कम कर देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और कैंडिडेट में अब आ जाएगा 2। अब कैंडिडेट में जो 2 आया है, इसका काउंट तो हमने रखा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? काउंट को 1 बढ़ा देंगे। हमने क्या किया? जैसे ही हमने 2 देखा, 1 का काउंट तो हमने कम कर दिया, ठीक है, और 2 का काउंट बढ़ा दिया। तो बेसिकली 1 था, 0 हुआ, देन वापस से 1 हो गया। फिर चेक किया क्या करंट एलिमेंट कैंडिडेट के बराबर है? हाँ है, तो काउंट को बढ़ा दिया। फिर चेक किया क्या करंट एलिमेंट
कैंडिडेट के बराबर है? हाँ है, तो काउंट को एक और बढ़ा दिया। फिर चेक किया क्या करंट जो है वो कैंडिडेट के बराबर है? नहीं है, नहीं है सर। तो क्या करना पड़ेगा, इस काउंट को एक कम करना पड़ेगा जो कि हो गया है 2, एंड कैंडिडेट अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि काउंट जो है अभी 0 नहीं हुआ है, तो कैंडिडेट क्या रहेगा? हमेशा अभी पुराना वाला ही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? कैंडिडेट चेंज हुआ ही नहीं है क्योंकि काउंट जो है मेरा 0 नहीं हुआ। पहले 3 था, अब कम हो गया। समझ रहे हो? पहले 3 था, एक कम तो हो गया है, लेकिन 0 थोड़ी हुआ है। इसका मतलब क्या, कैंडिडेट तो वही चल रहा है हमारा 2। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चेक किया क्या करंट जो है वो कैंडिडेट के बराबर है? इसका मतलब क्या है, काउंट को बढ़ा दीजिए सर, 3 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। चेक करिए क्या करंट एलिमेंट कैंडिडेट के बराबर है? नहीं है, तो काउंट को कम कर दीजिए। ठीक है, देख रहे हो क्या हो रहा है? लास्ट में आ गए हैं और कैंडिडेट जो है वो हमारा आंसर आ गया है। थॉट प्रोसेस क्या है? ऑब्वियसली इंटरव्यू में अगर आपने ये एल्गोरिदम नहीं करी होगी तो क्लिक भी नहीं करेगी, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या है आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। थॉट प्रोसेस क्या है लेकिन ये देख लेते हैं, क्योंकि जब थॉट प्रोसेस पता चल जाएगा आपको तो एल्गोरिदम को रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ रटने वाला है नहीं वैसे इसमें। कि सर बताइए, एक चीज बताइए कि सर जो मेजॉरिटी एलिमेंट है ना, मेजॉरिटी एलिमेंट, इसके अकरेंसेस में से अगर मैं फालतू वाले अकरेंसेस जो है माइनस भी कर देता हूं, तब भी आखिरी में जो कैंडिडेट की वैल्यू होगी वो मेजॉरिटी ही रहेगी। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट का अकरेंस जो है वो ग्रेटर है देन ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइंड। समझिए सर बात को। तो जो कैंडिडेट है वो बदला ही नहीं जाएगा किसी फालतू एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि काउंट जो है वो 0 होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? काउंट 0 होता है तभी हम स्विच करते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मेजॉरिटी एलिमेंट का अकरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। फालतू एलिमेंट्स आएंगे, काउंट को माइनस करेंगे, लेकिन फिर से मेजॉरिटी आएगा तो काउंट फिर से बढ़ जाएगा। एंड में क्या होगा, काउंट पॉजिटिव होगा, और वो किसका होगा, कैंडिडेट का होगा। कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट का, मेजॉरिटी वाले का। समझ रहे बात को? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। इंट कैंडिडेट है ना, पहला कैंडिडेट मान लेते हैं, ऐसी एरे का पहला एलिमेंट कैंडिडेट है, और एक ले लेते हैं काउंट। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब लूप लगाना है। अब बेसिकली रिटर्न क्या होगा आखिरी में, कैंडिडेट, क्योंकि लूप खत्म होने के बाद कैंडिडेट में आंसर पड़ा होगा हमारा। लूप चलाया फॉर इंट आई नम्स। अब देखिए सर, अगर आई जो है वो कैंडिडेट के बराबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करना है। ठीक है, नहीं तो क्या करना है, काउंट माइनस माइनस करना है। सही बात है। लेकिन अगर काउंट जो है वो माइनस कर तो दिया आपने, लेकिन इस बार काउंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए जो वोट है वो बढ़ाना पड़ेगा, वोट यानी कि काउंट प्लस प्लस, बस इतना सा काम। ठीक है, रन करके देखते हैं। अच्छा 4 लगा दिया, इफ। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया। टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है सर, बिग ऑफ n है, स्पेस हमने लिया नहीं है तो बिग ऑफ 1 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।